हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2, उसको कंटिन्यू रखेंगे। और आज हम कुछ नए क्वेश्चंस में सीखेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉल पर्टिकुलर जॉब्स। जी हाँ, कुछ भी चीज पर्टिकुलरली हार्ड नहीं होती है अगर आप उसको क्या है, छोटी छोटी जॉब्स, छोटे छोटे मिशंस में अगर आप कोई काम बांट दो। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा आंसर आपके पास, आपको आंसर लर्न नहीं हो रहा, तो कौन कह रहा है एक ही बार में आंसर लर्न करने को। पहले थोड़ा आंसर लर्न करो, उसको समझो, फिर थोड़ा करो, उसको याद रखो, फिर थोड़ा, फिर जाके पूरा आप आंसर लर्न कर लेते हैं। इतने लंबे लंबे गाने होते हैं, कैसे याद होते हैं आपको गाने? गाने तो आपको बड़े अच्छे से याद हो जाते हैं। इंटरेस्ट लेके करते हो ना गाने याद, बिल्कुल गुनगुनाते रहते हो। पहले थोड़े लिरिक्स याद होते हैं, फिर बाद के लिरिक्स याद होते हैं, फिर उसके बाद के लिरिक्स याद होते हैं। तो वही चीज, क्या कोई काम आपको कुछ मिल गया है ना, कुछ डेली रूटीन का है, कुछ भी काम आपको मिल गया, तो काम आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप पर्टिकुलरली उसको ब्रेक डाउन कर दो, या आप टास्क बांट दो। आधा काम तू कर भाई, आधा तू कर, पूरा मिलके फिर अपना एक फाइनल रिजल्ट वर्क निकालो। तो ये सब चीजें आपको करने से आएंगी। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। एंड इस तरह के क्वेश्चंस हमने जो है आपके जो अभी सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पे टैकल कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में आपने देखा था, है ना, पिछली क्लास में आपने देखा कि हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे। अब इसमें थोड़ा ये तो आपका स्टार्टिंग का पार्ट था, अब थोड़ा इसमें हम और नेक्स्ट क्वेश्चंस ऐड करेंगे। और मैं चाहता हूं, चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 5a माइनस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 5a। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट जरा। नहीं, 3a प्लस 5। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, अभी आप लोगों के लिए सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही, मतलब जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, मैथ्स का एबीसीडी है, मैथ्स की कैलकुलेशन का एबीसीडी है जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। जरा फटाफट इसको करके बताएं। देखिए बहुत सिंपल है। 5a माइनस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 5। क्या बोला था मैंने? हमने बात की थी कि सर ए जो वेरिएबल्स वाले नंबर है वो एक तरफ हम ले लेते हैं। तो वेरिएबल्स वाले नंबर जब 5 है, ये 3a जब इधर आएगा तो माइनस का 3a हो जाएगा। इधर क्या बचा सर? इधर 5 बचा, माइनस 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। 5a माइनस 3a हमारा होता है 2a। तो 5 में से 3 गया 2, 2a, और 5 प्लस 3 होता है 8। हमें तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को अकेला रखेंगे, यहाँ बचेगा 8/2, तो आएगा 4। तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। ए इक्वल्स टू क्या आ गया? 4 आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को करते हैं। कॉपी करेंगे इसको। चलिए दूसरे तरह का क्वेश्चन देता हूं आपको। अब आपने लिख लिया होगा, अब आप समझ गए होंगे। आप लोगों के लिए भले ही नई चीज है, बट ये चीज आसान बहुत है। ठीक है, अब आप एक और क्वेश्चन करेंगे। 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 9 माइनस 3x। चलो ठीक है, इसको करेंगे। इक्वल्स टू 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x कर दो। चलो चलो करो इस क्वेश्चन को फटाफट।
चलिए चलिए इसको देखेंगे यहाँ पे 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे सर, एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लो आप, तो ठीक है एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेते हैं। 5x प्लस वाला इधर आएगा माइनस का 3x, यहाँ 5 है, 9 इधर जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5x माइनस 3x से 2x होता है, 5 में से 9 गए, माइनस का 4 होता है। x बराबर होता है सर माइनस का 4, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो x बराबर आ गया सर माइनस का 2। कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, एक्स एक्स एक तरफ ले लेते हैं, 2x माइनस एक्स बच्चों इधर आएगा तो प्लस का x, और 14 माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। 2x प्लस एक्स 3x, जिसके आगे कुछ नहीं होता यानी 1 होता है, आपको बता चुका हूँ। 14 प्लस 1 15, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये जाएगा 15/3, तो 3 पंजे 15, तो x वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू 5। क्लियर। 8a+4 ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये ब्रैकेट है तो 3 की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, 3a, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन को 3 1 जा 3 प्लस 7, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 8a+4 3a। ठीक है, पहले अपने जो अपना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यानी कि जो अपना घर है वहां पहले हम चीजें सॉल्व कर देते हैं। तो ये जाएगा 3a, ये तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि सेम है, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया 4, तो 8a प्लस का 3a इधर आके माइनस का 3a हो जाएगा, इधर बचेगा 4, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 4 गया 0, तो ए हो गया बच्चों 0/5, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई 0। ए बराबर क्या आ गया 0, तो ए हमारा आंसर हमारे 0 भी आते हैं। क्लियर, कॉपी करेंगे।
चलिए इस जैसा एक क्वेश्चन और कर ले। 6y ब्रैकेट 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 5 प्लस 2। चलो y की वैल्यू निकाल के बताएंगे यहाँ पे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। देखें घबराना नहीं। 6 3 जा 6y3 प्लस 5 क्वेश्चन लिख देते हैं पहले एज इट इज 3y माइनस 5 प्लस 2। ठीक है, तो 6 3 जा बच्चों 18y प्लस 5। देखो देखो 6y प्लस 3 नहीं हो सकता, बट 6y मल्टीप्लाई बाय 3 हो सकता है, नंबर की नंबर के साथ और वेरिएबल अलग। बताया था आपको कि प्लस माइनस थोड़ा भेदभाव करता है, बट मल्टीप्लिकेशन कोई भेदभाव नहीं करता। वो बोलता भी नंबर को नंबर के साथ आने दो और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ आने दो। इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई अंदर 3y माइनस का साइन है, फिर 3 5 जा 15, फिर प्लस 2। इधर कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा तो एज इट इज लिख लो अभी। इधर कुछ हो रहा है, यस इधर हो रहा है। 3y माइनस प्लस माइनस तो जाएगा माइनस का 13। ठीक है, तो 18 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 18y माइनस 3y इधर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 13 था ही, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 आ जाएगा। तो 18 में से 3 का बच्चों ये होता है 15y, और माइनस 13 माइनस 15 माइनस का 18। तो y बराबर होता है आपका माइनस का 18 अपॉन 15। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 5 3 6 3 से कट रहा है, 3 6 18 सॉरी, और 3 5 15, तो माइनस 6 अपॉन 5। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 6 अपॉन 5। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको, फिर एक क्वेश्चन और दिखाएंगे आपको अभी। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे। x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। ठीक है, इसको देखेंगे अब। ये देखेंगे x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों, इसको जानेंगे, देखेंगे। x से घबराना है आपको, 4/5 x प्लस, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। x ऐसे ही रहेगा आपका एज इट इज, 4/5 x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x अपॉन 5 हो जाएगा, है ना, 4 की मल्टीप्लाई प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो होता है। अब यहाँ देखेंगे 5 5 कैंसिल हो रहा है, तो जब ये हुआ तो इधर हमारे पास बचा x, यहाँ बचा 4x अपॉन 5 और प्लस 4 दूनी 8। अब x एक तरफ करें
x माइनस 4x अपॉन ये प्लस में था माइनस में आ गया, इधर मेरे पास 8 बच गया। अब आप इन दो का एलसीएम लोगे, ऐसी बात है ना, एलसीएम लेंगे, ये इसके नीचे 1 है, 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा। तो 1 इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर, तो 5 बार मल्टीप्लाई 5 माइनस 4x, इधर आपका आ जाएगा, इधर तो 8 है ही, तो 5x माइनस 4x यानी 5 4 या 1, तो 1x लिखो चाहे x लिखो, बात एक ही है, x अपॉन 5 इक्वल्स टू 8। 5 डिवाइड करा के मल्टीप्लाई में जाके हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 5 गुणा 8, तो x बराबर क्या आ गया 40, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम करते हैं। अब इसमें एक चीज और चीज है, इसमें वेरिफिकेशन भी होता है कि हम अपना आंसर चेक कर पाए कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है, ये भी हम चेक कर लेते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आइए वेरिफिकेशन सीखते हैं। वेरिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, वेरिफिकेशन आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, और वेरिफिकेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर आना चाहिए। तो हम किसे चेक कर रहे हैं, हम एट एक्स बराबर 40 पे चेक कर रहे हैं। एट एक्स बराबर 40 पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर एक्स बराबर 40 सही आ रखा है या गलत आ रखा है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा केवल एक्स, तो एक्स की जगह आप क्या रखोगे 40, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा आएगा 40, राइट हैंड साइड पकड़ेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है हमारा 4/5 एक्स प्लस, सही है। तो सर 4/5 एक्स के बाद सर आप रखोगे 40 प्लस 10, है ना, एक्स इक्वल टू 40 पे चेक कर रहे हैं। 4/5 40 प्लस 10 होता है 50, तो 4/5 इंटू 50, तो आप देखेंगे 5 टेन जा 50, 2 टेन जा 40, तो ये भी मेरा क्या आ गया 40 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड मेरे दोनों क्या आ गए हैं 40 आए हैं। हमेशा ये नहीं होता कि ये आना चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका कोइंसिडेंट हो गया कि आपका 40 पे चेक कर रहे हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड भी आपका 40 ही आ रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे कल, तो उसमें हम चेक करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये चीजें किस तरीके से हम वेरिफिकेशन खुद से करते हैं कि हमारे आंसर सही है या फिर गलत है। तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम इसके आगे की प्रोसेस, इससे कुछ और लेवल क्वेश्चन का अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे एंड सीखेंगे कुछ नए क्वेश्चन। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।